हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी यूपी पुलिस की रनिंग की टिप्स से लेकर और अपनी रनिंग की टाइमिंग वगैरह से लेकर, आपने उसमें बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और अभी तक वो वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी है आप में से किसी ने, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जरूर जाकर देखिएगा। वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है अगर अभी तक आपकी टाइमिंग नहीं आई है तो। वो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सेम उन्हीं लोगों के लिए जिनकी अभी तक रनिंग की टाइमिंग नहीं आई है। आज हम पहले तो बात करेंगे जो कि हमारा नया नोटिस वायरल हो रहा है कि हमारी जो रनिंग है वो फिलहाल कितनी तारीख से स्टार्ट हो सकती है, सारी चीज के बारे में। इसके अलावा मैं आपको इस वीक की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि इस वीक आपको क्या करना है। जैसे लास्ट वीक की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी उस वीडियो में कि आपको क्या क्या करना है, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से वो फॉलो किया होगा। तो मैं आपको अब इस वीक की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी भी चीज बताने वाली हूँ कि अब मैं इस वीक क्या कर रही हूँ अपनी रनिंग इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आज से 2-3 हफ्ते पहले जब मैंने लास्ट टाइमिंग लगाई थी 2400 मीटर की, तो मेरी टाइमिंग कितनी आई थी। सारी चीजें आज आप लोगों को मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो कि नोटिस वायरल हो रहा है। आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, बट अगर अभी तक किसी ने नहीं भी देखा है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक नोटिस है जो कि वायरल हो रहा है, जो कि पीएससी वाहिनी है उन लोगों के लिए वायरल हो रहा है। 27 जनवरी 2025 का है। इसमें दे रखा है कि 12 वाहिनी टोटल इन्होंने सिलेक्ट करी गई हैं और उसमें इन्होंने बिल्कुल डेट दी गई है कि जिनका आयोजन जो कि हमारा पीईटी है उसका आयोजन 10/2/2025 को, यानी कि 10 फरवरी 2025 से शुरू होना है। इसमें क्लियर साफ वर्ड्स में दे रखा है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। तो इतना तो कंफर्म हो चुका है कि हाँ भाई, अब जो हमारी रनिंग है वो 10 फरवरी से 100% शुरू हो जाएगी। अब देखना ये है कि पहले ये लड़कियों की रनिंग कराते हैं या पहले लड़कों की रनिंग कराते हैं। तो ठीक है, वो भर्ती बोर्ड के ऊपर है, उसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि पहले लड़कों की होगी लड़की की होगी, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं करेंगे उसमें। तो अब मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि अब जो आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ है, अब आपको क्या करना है। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ भाई आपको लॉन्ग रनिंग पर फोकस करना है, बट बिना टाइम देखे। आपको टाइम नहीं देखना है कि आपकी लॉन्ग रनिंग कितने मिनट में आ रही है, एक चक्कर कितने मिनट में आ रहा है, आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। बस आपको लॉन्ग रनिंग पर फोकस करना है, अपना लॉन्ग रनिंग करके स्टेमिना बढ़ाना है। और जो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पैर भर जाते हैं, पैरों में दर्द हो जाता है, काफ जो है वो काफ भर जाती हैं और जिसकी वजह से दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, तो वो आपको पहले दर्द निकालना है अच्छे तरीके से। आप लोगों ने 1 हफ्ते तक लॉन्ग रनिंग कर ली होगी। मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं तो खैर 2 हफ्ते से लॉन्ग रनिंग करती हुई आ रही हूँ। अब अगर मैं इस हफ्ते की टारगेट की बात करती हूँ कि इस हफ्ते मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, तो आपको इस हफ्ते भी देखिए लॉन्ग रनिंग तो करनी है, लेकिन इसमें अब आपको थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान देना है। जहाँ पे आपके चक्कर बाय चांस मैं एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि आपके चक्कर 2:30 2:25 तक आ रहे थे, 2 मिनट 25 सेकंड या 2 मिनट 30 सेकंड तक आ रहे थे, तो अब आपको कोशिश करना है कि अब आपके जो चक्कर हैं वो 10 या 15 सेकंड कम में आए। आपको कोशिश करनी है कि मान लीजिए आपने पहले 10 चक्कर लगाए थे, 400 मीटर 350 मीटर जितने भी आप लगाते होगे, आपने उसके 10 चक्कर लगाए और वो आपके कुछ 20 25 22 सेकंड में आए। तो अब आपको कोशिश करनी है जो कि लास्ट वीक आपके जिस टाइमिंग में वो चक्कर आए थे, अब इस वीक आपको उससे 1 मिनट, आधा मिनट या फिर जितने भी हो सकता है उससे कम मिनट में आपके ये चक्कर आ पाए। देखिए एक बात बता रही हूँ, मैंने ये कहा है कि अब आपको टाइम थोड़ा सा कम करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर देना शुरू कर दें। कोशिश करें कि सीधे 2-4 मिनट कम हो जाए, बिल्कुल आज ही टाइमिंग दे दें, तो ये मत करिएगा। आप हर चक्कर में कोशिश करिएगा कि 10 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड, इस तरीके से 15 सेकंड आपको हर चक्कर में आप थोड़े थोड़े कम करें, थोड़ा थोड़ा सा खींचकर, जिससे कि ओवरऑल जो आपका टाइमिंग है वो भी कम हो। इसके अलावा आप कोशिश करिएगा कि जब आप चक्कर लगाकर लास्ट करते हैं तो आपका जो लास्ट वाला चक्कर है वो आधा निकल जाने के बाद आधे चक्कर से आप थोड़ा सा तेज स्पीड कर दें। मतलब जो लास्ट वाला चक्कर है उसके आधा चक्कर हो जाने के बाद आप जो लास्ट वाला चक्कर है वो आधे चक्कर से उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं। एक तरीके से हम कह सकते हैं स्प्रिंट लगाएं। लास्ट वाला चक्कर आपको जरूर खींचना है। इससे क्या होगा, इसके आपकी जो रनिंग की एंडिंग होगी वो इम्प्रूव होगी। और बाकी के चक्करों में आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी आ गया है, 5-10 सेकंड आपको लग रहा है कि ज्यादा है, तो आप लास्ट वाले चक्कर में वो टाइमिंग इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके अलावा पूरी रनिंग कंप्लीट होने के बाद कोशिश करें कि ज्यादा नहीं करें, अभी बहुत ज्यादा प्रेशर ना दें। कोशिश करें कि 1 या 2 100 मीटर का शूट भी लगाना शुरू कर दें। आप जो स्प्रिंट होती है वो भी लगाना शुरू कर दें, तो उससे आपकी स्पीड में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। और जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया है, जो भी आप काफी टाइम से एक्सरसाइज फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन्हीं एक्सरसाइज पर स्टिक रहिए। कुछ भी नई एक्सरसाइज वीडियो वगैरह देखकर शुरू मत करिए कि आपका 2 दिन में टाइम आ जाएगा, कि आपका 1 हफ्ते में टाइम आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास एक कमेंट आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था उस कमेंट में कि दीदी कुछ सांस फूलने के लिए बताइए कि रनिंग करते समय मेरी बहुत ज्यादा सांस फूलती है।
तो देखिए, पहली बात तो अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसमें आप उसके अलावा आपको कुछ भी सांस फूलने के लिए करने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। उसी से आपका स्टेमिना और आपकी सांस वगैरह इंप्रूव हो जाएगी। बट अगर फिर भी आप उसके अलावा कुछ और करना चाहते हैं तो आप अगर मॉर्निंग में भी या फिर इवनिंग में भी जब भी रनिंग के लिए जाते हैं तो रनिंग से पहले आप योगा कर सकते हैं, जिसमें कि प्राणायाम और अनुलोम विलोम वगैरह होता है। काफी सारी यूट्यूब पर वीडियो बनी हुई है, उसमें से आप वीडियो देखकर कर सकते हैं। इसके अलावा सांस फूलने के लिए आप लोग को मैं एक ट्रिक बताती हूँ जो कि मुझे भी किसी ने बताई थी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जब नॉर्मल बैठे हो घर पे, कुछ ना कर रहे हो, कभी भी फोन चला रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या कर सकते हैं, अपनी तेज सांस लीजिए और सांस को होल्ड करिए। और आप चाहें तो टाइम लगा सकते हैं, कितने मिनट तक आप होल्ड कर पा रहे हैं, कितने सेकंड तक आप होल्ड कर पा रहे हैं। कोशिश करिए कि हर बार आप थोड़ी सी ज्यादा अपनी सांस होल्ड कर पाए। इससे क्या होगा, जो आपके लंग्स होते हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी ऑक्सीजन को होल्ड करने की, तो जो आपका रनिंग में फायदा करेगा। तो मैं आप लोग को एक बार करके दिखा देती हूँ। आपको क्या करनी है, आपको डीप ब्रेथ लेनी है। तो मैंने तो आपको थोड़ी सी टाइम के लिए करके दिखाई है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा बढ़ाएं और दिन में कम से कम 25, 30, 35 बार, जितनी बार हो सकता है उतनी बार करें। इससे आपका सांस फूलने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपकी सांस फूलती है बहुत ज्यादा तो वो नहीं फूलेगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा सांस फूलती है तो जंक फूड वगैरह अवॉइड करें, जितना हो सकता है उतना जंक फूड और ऑयली फूड वगैरह अवॉइड करें। उससे भी काफी बार ऐसा होता है कि इसी की वजह से भी हमारी सांस फूलती है। तो अब अगर मैं बात करती हूँ कि भाई मेरी टाइमिंग क्या आ रही है, तो देखिए, पहली बात तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, मैंने कम से कम 3 हफ्ते हो गए होंगे मुझे, मैंने जब से टाइमिंग नहीं लगाई है। तो 3 हफ्ते पहले अगर मैं बताऊं तो मेरी 2400 मीटर की टाइमिंग 15.5 मिनट आ रही थी। अब अगर मैं देखती हूँ, अब ये वाला वीक जाने के बाद मैं नेक्स्ट वीक अपनी टाइमिंग लगाऊंगी, तब मुझे पता चलेगा कि मेरी टाइमिंग अब कितनी आई है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है और कितना नहीं। सो दैट्स इट। आई होप आपको जो भी मैंने वीडियो में बताया आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा और आपको यूजफुल लगा होगा। इसके अलावा अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट सेक्शन में या फिर एक सेपरेट वीडियो बनाकर रिप्लाई जरूर दूंगी। सो दैट्स इट। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।